ये सरासर गलत है, ये झूठ है ना। ऐसी कोई चश्मदीद है इस चीज़ बिल्कुल मैं चश्मदीद गवाह हूँ और हल्फिया बयान देने को तैयार हूँ। ऐसी कोई किसी तरह की कोई जो है तशद्दुद का कोई मामला नहीं आया उनके साथ। एक तरफ जो वो जो है ये करते कि हमारे ये पिता समान है, और दूसरी तरफ जो है उनके खिलाफ जो है उनकी मुखालफत भी करते, उनके बयान की मुखालफत उन्होंने की और उनकी शख्सियत की भी मुखालफत उन्होंने की है। कहीं किसी की तरफ से मुखालफत नहीं है सिवाय जो है ये लोकेश मुनी के। हमारा जो है मामला जो है किसी को चैलेंज करना नहीं था, हकीकत को बयान करना था, जिसको हज़रत मौलाना मदनी साहब दामत बरकातुहू ने जो बयान किया। इसका सबूत कहीं से कहीं तक नहीं है ना। और मैं ही नहीं बल्कि स्टेज पर सैकड़ों आदमी मौजूद थे और सामने एक बड़ा लाखों का मजमा मौजूद था। कहीं से कहीं इसका सबूत नहीं है, ये सरासर झूठ पर मबनी है। जी CCTV कैमरे लगे हुए हैं और टीवी मीडिया, दूसरी मीडिया बहुत सारी वहाँ मौजूद है। कहीं से कहीं से सबूत नहीं। अगर सबूत मिल जाए तो हम उसके मुजरिम हम उसे माफ़ी मांगेंगे। मौलाना अब्दुल सुभान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और मुद्दा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गर्म मुद्दा है। लोकेश मुनी जो जमीयत उलमाए हिंद के रामलीला मैदान के मंच से उतरकर चले गए थे मौलाना अरशद मदनी के बयान से नाराज़ होकर, और अपनी सख्त नाराज़गी मंच पर ही जताई थी। उन्होंने एक बात कही कि जैसे ही मैं मंच से उतरा मेरे ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, मेरे गिरबान पर हाथ डाला गया और मुझ पर हमला किया गया और मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बयान है लोकेश मुनी का। मौलाना उस वक्त मौजूद थे, ऐसा मौलाना का कहना है। मौलाना आप थे वहाँ पर? जी मैं मौजूद था स्टेज पे। ये पूरा जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ? बिल्कुल, जब मेरे नज़रों के सामने में है, मैं उस वक्त वो मौजूद था। अच्छा, जिस वक्त बयान दिया जा रहा था लोकेश मुनी के ज़रिए, उस वक्त भी आप थे, और उसके बाद क्या हुआ वो बताइए। उसके बाद यह है कि जब मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू ने जो बयान देकर फारिग हुए और मौलाना अफ़ान साहब, मुफ्ती असफ़ अफ़ान साहब जब जो निज़ामत फरमा रहे थे, उन्होंने जो है निज़ामत के फ़राज़ अंजाम दे रहे थे। किसी और दूसरे जो है मुक़र्रिर को बुलाने ही वाले थे कि वो फ़ौरन जो है स्टेज पर आए और माइक उनसे ले करके जो है उनके ख़िलाफ़ बयान देना शुरू कर दिया। चुनांचे जो है उस वक्त मजमा में भड़काव शुरू हुआ, लेकिन हज़रत मौलाना मोहम्मद मदनी साहब दामत बरकातुहू जो सदर जमीयत उलमा हिंद हैं, उन्होंने जो है मजमे पर काबू पाया और सबको जो है कहा कि आप इत्मीनान से रहें, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। यानी मजमे को गुस्सा आया था लोकेश मुनी की बात पर? हाँ, थोड़ी से गुस्सा तो आया था, फितरी बात है ये गुस्सा आना, लेकिन जो है सब लोग फ़ौरन जो है खड़े हुए और फ़ौरन बैठ भी गए हज़रत के बात पर। अच्छा। और उसके बाद जो है वो अपने कंट्रोल किया मजमा? हज़रत मौलाना मोहम्मद मदनी साहब को ने कंट्रोल किया मजमे को। अच्छा, तो जो लोकेश मुनी कह रहे हैं उनका साफ तौर पर बयान सामने आया, बहुत सारी बातें सामने आई, उन्होंने जो अपनी नाराज़गी जताई, उसके बाद एक चीज़ उन्होंने कही कि मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरा गिरबान पकड़ा गया और पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से बचा कर निकाला। ये सरासर गलत है, ये झूठ है ना। ऐसी कोई चश्मदीद है इस चीज़? बिल्कुल मैं चश्मदीद गवाह हूँ और हल्फिया बयान देने को तैयार हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खामोशी से चले गए और हालांकि उनको रोका गया, चूँकि हमारे वो मेहमान थे, मेहमान के इकराम एहतराम में जो है जमीयत के सब सारे ज़िम्मेदार वहाँ मौजूद थे, बड़े छोटे सारे ज़िम्मेदार मौजूद थे। सब ने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुके। जब वो नहीं रुके तो उनको छोड़ दिया गया, वो अपनी बखुशी वो चले गए। ऐसी कोई किसी तरह की कोई जो है तशद्दुद का कोई मामला नहीं आया उनके साथ। तो देखिए, ये जमीयत का आधिकारिक बयान है इस पूरे मामले पर, हम इसे आधिकारिक तौर पर ले सकते हैं जमीयत के बयान को। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जमीयत का। दिल्ली के चांदनी चौक ज़िला के सदर हमारे साथ हैं इस वक्त इस पूरे मामले पर जो बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकेश मुनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाकायदा मौलाना महमूद मदनी उन्हें अपने मेहमान के तौर पर बाकायदा वहाँ खिताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये हमारे मेहमान हैं और इन्होंने जो नाराज़गी जाहिर की है वो इनका अधिकार है। तो क्या वहाँ जो कुछ हुआ और जो लोकेश मुनी कह रहे हैं वो गलत है, और क्यों कह रहे हैं फिर वो ऐसा कि मुझे मारपीट करने की कोशिश हुई? ये हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो। ऐसा इल्ज़ाम क्यों? वो तो जमीयत के सर्वधर्म संसद वाले पूरे टीम में शामिल हैं, सद्भावना संसद में शामिल हैं, तो फिर वो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं जब जमीयत के करीब हैं वो? उनका मकसद था ये कि जब सद्भावना का मंच है तो सद्भावना की बात करें, ये जो है तौहीद की बात न करें, है ना। जो तौहीद की बात की हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से वहदानियत की बात शुरू हुई कि ये इस भारत के ऊपर जो है में सबसे पहले जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, जिसे हिंदू समुदाय के लोग मनु कहते हैं, मनु कहते हैं, और फिर उसी मनु और आदम कुछ में जो तालमेल की बात हो रही थी, और फिर जो है वो ओम और अल्लाह की बात जो हज़रत मौलाना मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातुहू फरमा रहे थे, उसको वो जो है उन्होंने कबूल नहीं किया। कहा कि इस तरह की बातें यहाँ मत कीजिए, आप यहाँ सद्भावना
सद्भावना की बात की, हम सद्भावना के लिए आए थे, न कि इस बात के लिए आए थे। हमारा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, हम इससे इख्तलाफ करते हैं। हम भी आपको जो है अपने मजहबी बात को जो है पेश करने के लिए, उसको जो है साबित करने के लिए हम तैयार हैं। हम चैलेंज करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, दिल्ली आए, चाहे हम सहारनपुर, हम अब आप तशरीफ़ लाएँ। लेकिन हमारा जो है मामला जो है किसी को चैलेंज करना नहीं था, हकीकत को बयान करना था, जिसको हज़रत मौलाना मदनी साहब दामत बरकातहू ने जो बयान किया। क्या लोकेश मुनी ने जो ज़बान इस्तेमाल की मंच पर खड़े होकर, आप उस ज़बान से इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन आपने जो भाषा इस्तेमाल की हम उससे सहमत नहीं हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप आइए बातचीत करिए, ये सब चीज़ें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे सद्भावना संसद का पलीता लगा दिया आपने। नहीं, ये जो है जो कुछ एक तरफ तो वो जो है ये भी करते कि हमारे ये पिता सम्मान है, और दूसरी तरफ जो है उनके खिलाफ जो है उनकी मुखालफत भी करते, उनके बयान की मुखालफत उन्होंने की, और उनकी शख्सियत की भी मुखालफत उन्होंने की है, जिससे हम जमीयत के जिम्मेदारान जो है हमें नाराज़गी हुई है ना, हम नाराज़ हुए हैं न कि उनकी नाराज़गी बिल्कुल सरासर गलत है, नाराज़गी भी गलत है और इल्ज़ाम भी गलत है। तो ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? मैं तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। टीवी चैनल्स पर बैठकर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर कि आपने मारपीट करने की कोशिश की है। ये तो इसका सबूत कहीं से कहीं तक नहीं है ना। और मैं ही नहीं बल्कि स्टेज पर सैकड़ों आदमी मौजूद थे और सामने एक बड़ा लाखों का मजमा मौजूद था, कहीं से कहीं इसका सबूत नहीं है। ये सरासर झूठ पर मबनी है। जी, CCTV कैमरे लगे हुए हैं और टीवी मीडिया, दूसरी मीडिया बहुत सारी वहाँ मौजूद है, कहीं से सबूत नहीं। अगर सबूत मिल जाए तो हम उसके मुजरिम हम उसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। अभी लोकेश मुनी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो नरसिंहानंद सरस्वती के साथ एक मंच पर नज़र आ रहे हैं। ये मुझे पता है, इसके बारे में मालूमात नहीं मुझे। तो क्या जमीयत उलमाए हिंद की जो ये पूरी एक रविश चलती चली आ रही है सद्भावना संसद वाली, जिसमें हिंदू समुदाय के लोग भी जोड़े जाते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु इसमें जुड़ते हैं, तो क्या अब ये इस तरह आगे नहीं बढ़ पाएगी, रोक लग जाएगी? नहीं, उसी दिन अगले ही दिन से जो जमीयत सद्भावना के जो हमारे जिम्मेदार है मौलाना जावेद कासमी साहब, वो अगले ही दिन से जो है फिर धर्मगुरुओं से मुलाकात कर रही, मीटिंग हो रही है। अभी बहुत सारी वीडियो उनकी वायरल हो रही है कि बहुत सारे धर्मगुरु से जो है मुलाकातें उन्होंने की है, बातचीत की है। और जमीयत के जो मरकज़ी दफ्तर है ITO के अंदर, वहाँ धर्मगुरु पहुँचे हैं और उनसे बातें हो रही है और सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। कहीं किसी की तरफ से मुखालफत नहीं है सिवाय जो है ये लोकेश मुनी के। तो क्या मनाने की कोशिश करेंगे लोकेश मुनी को? आप लोग क्या करेंगे इसके बारे में? जो हमारे जो बड़े जिम्मेदार है वो सोचेंगे, और जैसा वो सोचेंगे हम उनके साथ हैं। अच्छा, तो ये इल्ज़ाम गलत है कि आप लोगों ने मारपीट की? बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है, 1000 बार गलत है। ये कहीं 1% भी इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि जमीयत का ये आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर ये बयान आया है, क्योंकि जैसा कि पहले ही दिन देखा गया था, जिस दिन ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था रामलीला मैदान में, जमीयत का जो ये पूरा सम्मेलन था, और इसमें ये 34वां अधिवेशन जमीयत का, जिसको पूरी तरह से बाकायदा तौर पर चलाया जा रहा था। लेकिन मौलाना अरशद मदनी के एक बयान के बाद, जिसमें ओम और अल्लाह को एक बताया गया और उसी के साथ मनु और आदम को एक बताया गया, उसके बाद जैन धर्मगुरु लोकेश मुनी बाकायदा तौर पर नाराज हुए और उन्होंने सख्ती से विरोध जाहिर किया मौलाना अरशद मदनी के उस बयान का, और उसके बाद मंच छोड़कर 3-4 लोगों के साथ वहां से चले गए। उसके बाद उनका ये कहना है कि वहां मेरे साथ हाथापाई हुई, मेरा गिरबान पकड़ने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन जमीयत का आधिकारिक तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ CCTV कैमरे भी थे, उनकी जाँच कराई जा सकती है। और ये चश्मदीद जो गवाह वहाँ मौजूद थे, मौलाना जो कि चांदनी चौक के ज़िला अध्यक्ष हैं जमीयत के, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।